मैंने मरीजों को स्पिरिचुअली वो चीज़ें देने की कोशिश करी और रियल में वो चीज़ें काम कर रही थी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अपना ये सेकंड वीडियो फिर से अपलोड करना चाह रही हूँ आप सबके सपोर्ट से। मेरा नाम कोमल है और मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। मैं नर्सिंग के क्षेत्र में कई वर्षों से काम कर रही हूँ, 20 सालों से, कभी 22 वर्षों से, और गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ जुड़ के काम को कर रही हूँ। इतने सालों की जो मेरा सेवा कार्य था उसके अंदर मुझे इतना फाइनेंशियल सपोर्ट तो नहीं मिला, लेकिन लोगों की दुआएं बहुत मिली, क्योंकि मैंने लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट ही हर जगह काम किया। जब मेरी सैलरी स्टार्टिंग थी तो बहुत ना के बराबर थी, जिससे मैं अपनी गाड़ी का पेट्रोल भी सिर्फ वही भरा पा रही थी। इतने वर्षों तक मुझे कोई सैलरी वगैरह का वो नहीं था। धीरे धीरे मेरी सैलरीज बढ़ी और सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, गॉड कहीं ना कहीं कुछ कमी छोड़ता है। वो कमी भी इसलिए छोड़ी जाती है ताकि हम उसके सहारे अपनी लाइफ को और आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम और आगे जाने के लिए बने हैं। हम यहीं स्टक होके रुकने के लिए नहीं है। गॉड को पता है। इसलिए जब मेरा बेटा हुआ तो मुझे कुछ एहसास हुआ कि कुछ प्रॉब्लम्स जो मेरे को अब उसको पालने में आ रही है, मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि फाइनेंसेस इतने स्ट्रांग नहीं थे मेरे पास। बहुत सारे सोर्सेज नहीं थे इनकम के। सिर्फ अपनी नर्सिंग के अंदर ही जो मुझे मिल रहा था, मैं उसके अंदर ही रहना पड़ रहा था। इसलिए मैंने रेकी सीखा, मैंने इस तरह से, और थेरेपीज सीखी जो अल्टरनेटिव मेडिसिन में आती हैं, और उनको लेके मेरे पास मुझे पता नहीं था कि इनको कैसे अप्लाई करना है। मैंने मरीजों को स्पिरिचुअली वो चीज़ें देने की कोशिश करी और रियल में वो चीज़ें काम कर रही थी। अच्छा लग रहा था मुझे कि वो मरीजों के ऊपर प्रभाव डाल रही थी। जहाँ पेन किलर्स काम नहीं कर रहे थे, वो अल्टरनेट मेडिसिन अपना काम कर रही थी, उनको अच्छा रिलैक्स हो रहा था और मुझे सेवा का मौका और मिल रहा था। इन सेवा के मौके के दौरान ही मुझे अलग अलग मेंटर्स भी मिले, सब कुछ हुआ, लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ जो मेरी थी वो वहीं तक अटकी हुई थी। मुझे नहीं पता था इन सबको कैसे अप्लाई करना है। मैं जस्ट अपना सब कुछ देने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान मुझे अभी कुछ दिनों पहले ही शुभ वरदान का इंस्टीट्यूट का जो एडवर्टाइज मिला, उसको जब मैंने फॉलो किया तो मुझे लगा कि हाँ, अब मैं जो स्टक हो रखी अपनी जो कंडीशंस थी उसको अभी आगे बढ़ा सकती हूँ। सर के साथ अभी मुझे जुड़े हुए कुछ टाइम ही हुआ है, और सर ने रियली अपनी बहुत सारी चीज़ों से हमें बहुत अच्छी तरह से प्रभावित किया है। अगर हमारे वाइब्रेशंस बढ़ते हैं, हम लोग एक अच्छे जोन में जाते हैं, तभी हम आगे इम्प्रूव हो पाते हैं। सर के साथ जुड़ने के बाद से अभी जब भी मुझे, हर बार ऐसा हो रहा है कि जब मुझे आवश्यकता होती है उसी टाइम टीम से या सर से एक सपोर्टिव कॉल आ जाता है, जो मुझे मदद करता है मेरी उस ब्लॉकेज से बाहर निकलने में, मेरी स्टकनेस से बाहर निकलने में। और सर ने इस तरह से सपोर्ट किया, 369 का जो रहस्य बताया, जो और फाइनेंशियल ग्रोथ जो ना हो पाई हमारी, उनके अंदर जो ब्लॉकेजेस आए, जो रुकावटें आई, क्यों आई, कैसे आई, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, जिसको हर क्लास के अंदर जानने से मुझे और भी अच्छा फील हो रहा है। आत्म विश्वास भी बढ़ रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है इस कोर्सेज के साथ में, और ख़ास तौर से शुभ वरदान, शुभ और वरदान, ऐसे लगता है कि मेरे ही अपने हैं। और दोनों ही, जैसे मेरे दोनों बच्चे हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक लड़का और लड़की, वैसा ही मुझे फील होता है। सब लिख के ऐसा लग रहा है कि हम एक फैमिली में आ गए हैं। अच्छा लग रहा है मुझे आगे बढ़ते हुए। प्लीज़ सर, इसी तरह से हमारा सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच सर, एंड एवरी वन, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस मी ऑल्सो। थैंक यू सो मच।